जिसके माध्यम से आप सभी को ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा चैप्टर को आपको कम ध्यान देना है। क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, तो एग्ज़ाम में जो है नंबर लाना एक अपना कला होता है, ठीक है। नंबर अपना हर बच्चा नहीं ला पाता है। एग्ज़ाम में आपको वही चैप्टर को फोकस ज़्यादा करना होता जिस चैप्टर से जो है अंक अपना ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा, यहाँ ऊपर में ये लिखा गया है कि विगत परीक्षाओं में विभिन्न अध्यायों से पूछे गए प्रश्नों का अंकों का विवरण, ठीक है। अर्थात ये जो है 2024 से लेके जो है 2012 तक, ठीक है, 2024 से लेके 2012 तक जो भी क्वेश्चन जो है मैथ में पूछा गया था और कौन सा साल जो है किस चैप्टर से कितना अंक पूछा गया है, इसका एक जो है शॉर्ट जो है अपना समरी यहाँ पे आप सभी को दिखता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस एनालिसिस से आपको ये जानकारी मिलने वाला है कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी के समय में, ठीक है। अपना पहले क्या होता था, कुछ चैप्टर से अपना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब अपना क्या किया है, जो जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा, पहला जो अध्याय है जिसका नाम है अपना फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फलन। तो इससे जो है 2000 देख सकते हैं 12 में 15 क्वेश्चन पूछता था, फिर 16 पूछा है, फिर 10 पूछा है, फिर एक क्वेश्चन पूछा है। 15 में अपना इससे क्या एक ही अंक का क्वेश्चन पूछा था, 16 भी एक था, फिर 7 है, फिर 6 था, फिर 10, फिर 6, 10 ऐसे किया, ठीक है। और अभी अगर हम देखें अपना 2024 में, तो 2024 में फंक्शन से जो है 7 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि फंक्शन का जो है अपना वेटेज जो है फाइनल एग्जाम में बहुत कम होता है, कभी पूछता है और कभी नहीं भी पूछता है, ठीक है। अपना इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आप अध्याय नंबर 2 को जो है देख सकते हैं, जिसका नाम अपना क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात आईटीएफ। तो आप आईटीएफ को देख सकते हैं कि 2024 में 18 अंक पूछा था, 23 में भी 18 पूछा है और 22 में भी 13 अंक पूछा, ठीक है। 21 में अपना क्या हुआ था, 21 में अपना क्या था, इससे 21 अंक पूछा था, ठीक है। 21 में इससे 21 अंक पूछा है, फिर आगे है 11 है, 9 है, 8 है, ऐसे ऐसे दिया, ठीक है अपना। तो यहाँ से आप 2-3 साल का जो है अपना एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि आईटीएफ से जो है कम से कम जो आईटीएफ से जो है अपना कम से कम जो है अपना 18 अंक पूछ रहा है, ठीक है अपना। यदि आप इसका औसत निकालिएगा तो लगभग 15 नंबर जो है क्वेश्चन जो है वो केवल आईटीएफ से पूछा जा रहा है, ठीक है अपना। अर्थात ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अगला जो अध्याय आपको यहाँ पे दिखेगा जिसका नाम है सारणिक, ठीक है, जिससे जो है 2024 में जो है 6 क्वेश्चन मात्र पूछा था, ठीक है। केवल कितना था अपना, केवल अपना 6 ही क्वेश्चन पूछा था, जबकि वही अपना 2023 में इससे 10 क्वेश्चन पूछा था, 10 अंक का पूछा था, और फिर 10 अंक का पूछा, फिर 16 अंक पूछा, ऐसे इसका अपना घटते घटते बढ़ते बढ़ते अपना चल रहा है, ठीक है अपना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अपना कि 24 में 6 क्वेश्चन पूछा है तो 25 में भी अपना 6 ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है अपना। इसका नियम ये होता है कि इस बार कम पूछा है, 6 क्वेश्चन पूछा है, तो अगला बार संभावना क्या है, इससे कम से कम जो इससे कम से कम आपका 10 अंक जो है अपना कन्फर्म डालेगा, ठीक है। कम से कम इससे 10 अंक डाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारणी का, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप अगला जो चैप्टर है जिसका अपना नाम है आव्यूह, उसको देख सकते हैं, ठीक है अपना। तो आव्यूह से आपको यहाँ पे दिखता होगा कि 12 अंक पूछा था अपना 24 में, ठीक है, फिर 11 अंक पूछा है, फिर 12 पूछा है, फिर 19 अंक 2021 में जो है आव्यूह से जो है 19 अंक पूछा गया था, ठीक है अपना, जो कि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है अपना। लेकिन यदि इसका 5-6 साल का यदि औसत निकालिएगा तो कम से कम जो है आव्यूह से 15 अंक अपना आने का संभावना रहता है, ठीक है अपना। एक अंक अपना क्या होता है, आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो आप आव्यूह को मान सकते हैं 15 अंक अपना इससे पूछता है, ठीक है, 15 अंक इससे अपना आराम से पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अगला अध्याय जो है देख सकते हैं, ठीक है अपना। अगला अध्याय जिसका नाम है अपना अवकल समीकरण और अवकलन, ठीक है अपना। तो ये अपना कैलकुलस का पहला पार्ट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं अपना कि सबसे जो ज़्यादा जो क्वेश्चन है, ठीक है,
सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो अवकलन से पूछा जा रहा है, जिसका अपना वेटेज कितना हुआ तो 44 अंक है। यानी केवल डिफ्रेंसिएशन जो है उससे 44 अंक पूछा गया था, कब तो 2024 में। 23 में अपना कितना पूछा गया है, 23 में पूछा है 45 पूछा, ठीक है अपना। 22 में पूछा 43 पूछा, 21 में तो 54 अंक पूछ दिया है, ठीक है अपना 54 अंक पूछा। तो यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि जो है अवकलन से जो यानी डिफ्रेंसिएशन से कम जो है अपना उसका 40 अंक अपना आराम से पूछेगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन से कम कितना पूछेगा, 40 अंक पूछेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर है। यदि आप केवल इसको अगर अच्छा से कवर कर लेते हैं तो आप जो है मैथ में जो है आसानी से जो है पास कर जाइएगा। केवल एक अध्याय पढ़ के जो है आप मैथ में पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है आप अगला अध्याय को देख सकते हैं, जिसका अपना नाम है निश्चित समाकलन, ठीक है। तो समाकलन जो है उसका दो पार्ट होता है, एक अपना होता है निश्चित, एक अपना क्या होता है अनिश्चित होता है, ठीक है अपना। आपको यहाँ पे दिखता होगा कि जो निश्चित समाकलन है, ठीक है, उससे 17 अंक पूछा गया था, और वहीं जो अपना अनिश्चित जो था अपना उससे 30 अंक पूछा गया, ठीक है। तो यदि आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30 और 17 अपना कितना होता है 47, जिसको हम लोग लगभग में जो है 45 मान सकते हैं, ठीक है। लगभग इसको अपना 45 हम लोग मान सकते हैं। अर्थात यदि इसका 5 साल का यदि एवरेज निकालिएगा तो समाकलन से जो है कम जो है अपना 40 अंक अपना ये भी पूछता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन भी एक अपना क्या है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता, थोड़ा सा अपना क्या होता भास्ट होता, थोड़ा सा अपना क्या होता ये हार्ड होता। इसमें जो है लगभग अपना 10वां का जो फॉर्मूला होता त्रिकोणमिति का, 11 का त्रिकोणमिति का, 12 का इन्वर्स त्रिकोणमिति का, सारा फॉर्मूला का जो होता यहाँ पे यूज होता है। इसमें केवल अपना क्या होता फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इसका सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसका विधि भी होता है, ठीक है अपना। तो इस प्रकार से जो अपना ये थोड़ा सा अपना क्या हो जाता हार्ड हो जाता, ठीक है। लेकिन 40 में से जो कम से कम इसका जो 25 जो अंक होता है इंटीग्रेशन का, वो भी अपना क्या होता आसान होता है, जिसको आप केवल फॉर्मूला जो है कुछ जो है मुख फॉर्मूला जो यदि आप याद कर लेते हैं तो इसका 40 में से कम जो 25 जो अंक है, ठीक है, कम से कम 25 जो अंक है वो अपना आराम से इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि अगला अध्याय अपना क्या है, ठीक है। तो अगला अध्याय है जिसका अपना नाम क्या है वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर से जो है 2024 में जो है कितना अंक पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि वेक्टर से, जिसको हम लोग हिंदी में सदिश कहते हैं, ठीक है, इससे पूरा कितना क्वेश्चन पूछा गया था। 24 में 23 क्वेश्चन था, 22 में था अपना 25 क्वेश्चन था, 23 में अपना 25 क्वेश्चन था, और 22 में 16 क्वेश्चन था, फिर 21 में हो गया 22 क्वेश्चन, ठीक है अपना। अर्थात आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कम से कम जो है वेक्टर से 20 अंक तो आसानी से पूछेगा। 20 अंक इसका एवरेज होता है, लगभग अपना क्या होता हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वेक्टर भी एक अपना क्या है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इसको हल्का सा समय दीजिएगा तो ये आपको 20 में 20 देगा दे, ठीक है। बहुत आसान इसका अध्याय होता है, इसका सवाल ही अपना क्या होता है बहुत आसान होता है, और बहुत कम समय में अपना इसको तैयार आप कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 20 अंक आपको आसानी से देता है दे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगला जो अध्याय है जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा अगला अध्याय क्या है। तो आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि अगला अध्याय जिसका अपना है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग 3D भी बोलते हैं, ठीक है अपना। तो 3D से जो है अपना 17 अंक पूछा गया है, फिर 18 पूछा है, फिर 23 पूछा है, फिर 14 पूछा। यदि इसको एवरेज जोड़िएगा तो कम से कम जो है 3D से 15 अंक अपना पूछता है, ठीक है अपना। कभी कभार इससे अपना क्या होता 10 भी पूछ देता है, ठीक है अपना। इसको एवरेज मान के चलिए 15 अंक पूछता, और ये भी क्या होता बहुत आसान होता। मुख्य रूप से ये जो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, जो इसका थ्योरी होता है, वो लगभग अपना क्या होता 10 दिन में इसका थ्योरी जो है पूरा अपना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका सवाल वही बच्चा करेगा जिसको इसका थ्योरी जो है अच्छा से पता होता, अन्यथा इसका सवाल अपना आपसे बन नहीं पाएगा, ठीक है अपना। तो इसके बाद आप सभी को दिखाने वाले हैं कि अगला अध्याय जो है जिसका अपना नाम है प्रायिकता, ठीक है।
तो देखते हैं प्रायिकता में कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि प्रायिकता में जो है 24 में जो है 14 क्वेश्चन पूछा था, फिर 12 पूछा है, फिर 16 पूछा है, फिर 6 पूछा है। यदि यदि इसका आप एवरेज निकालिएगा तो कम से कम जो है प्रायिकता से 10 अंक तो आसानी से पूछता है। ठीक है, 10 अंक अपना क्या होता है, प्रायिकता से लगभग हर साल पूछा जाता है। और ये भी 10 अंक अपना क्या होता, आसान होता, जिसको आप कुछ समय देके इसका पूरा कॉन्सेप्ट अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं अंतिम जो अध्याय है। ठीक है, अंतिम जो अध्याय है जिसका अपना नाम है क्या, रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एलपीपी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 में जो है 9 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, या फिर 9 अंक आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 10 पूछा है, फिर 11 पूछा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कम से कम, ठीक है, कम से कम जो इसका जो है अपना जो एवरेज होता है वो 10 अंक या फिर अपना 8 से लेके जो है 10 अंक अपना एलपीपी से पूछता, जिसमें से एक अपना क्या होता है, ग्राफ होता है, जो कि 5 अंक का करना होता, बहुत आसान होता। ठीक है, ये अगर हल्का सा समझ जाते इसका कॉन्सेप्ट क्या होता, कैसे ग्राफ पर आता है अपना, इसका 3 तरीका होता। ठीक है, अपना यदि आप तीनों क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये 5 में 5 अपना आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अपना इसका पूरा विश्लेषण करने से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमको यदि इस पर 90 नंबर लाना है क्लास 12 में मैथ में, ठीक है अपना, तो सारा चैप्टर को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम का समय है तो आपको जो है केवल कुछ चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छा से तो 90 नंबर अपना क्या होगा, आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको विश्लेषण करके बताते हैं कि वो कुछ चैप्टर अपना कौन है जिसको आप कम समय में अपना पढ़ के 90 नंबर मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कम समय में मैथ में 90 नंबर लाना है, ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। पहला काम आपको ये है, आपको यहाँ पे हम देते हैं चैप्टर का नाम लिख। ठीक है, पहला जो चैप्टर जिसका नाम है अपना आईटीएफ, ठीक है, आपको ये तैयार कर लेना। ठीक है, अगला अध्याय का नाम होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अगला का नाम क्या होता है, मैट्रिक्स। अगला का नाम अपना है डिटर्मिनांट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सारणिक कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनांट। ठीक है, डिटर्मिनांट। और अगला जो है अपना जिसका नाम है डीसी। ठीक है, तो आईटीएफ से कितना पूछता, लमसम में 15 अंक पूछ दिया। ठीक है, मैट्रिक्स से भी कितना है, 15 अंक पूछ दिया। ठीक है, ये भी 15 अंक है। डिटर्मिनांट भी कितना होता, 15 अंक होता। और जो है डीसी जो है, ठीक है, इससे 40 अंक पूछता है। इससे कितना पूछता, 40 पूछता है। तो 15 तिया ये 45 और 40, 85 अंक तो ऐसी हो गया। 85 अंक अपना क्या होता, ऐसी हो जाता है। इसके अलावा जो है एक चैप्टर अपना और है, ठीक है, जो आपको 90 पार कराएगा, जो आसान होता है, जिसका अपना नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है, जिसका अपना नाम क्या है, वेक्टर अपना। क्योंकि अभी हम पीछे आप सभी को दिखा रहे थे कि वेक्टर से अपना कितना अंक पूछता, 20 अंक पूछता। तो 85 और 20 100 ऐसी पार कर जाता है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा कि अब अपना क्या होता, क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, अब अपना क्वेश्चन जो रहता 200 अंक का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना का होता, 200 अंक का होता है। उसमें करना कितना होता है, तो आपको मालूम होगा कि 200 अंक का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें आपको करना कितना होता है, 100 अंक ही हल करना होता। कितना हल करना होता है, 100 अंक ही हल करना होता है। तो आप सभी को हम यहाँ बता चुके हैं कि आपको जो है केवल जो है 4 चैप्टर पढ़ के, ठीक, केवल जो है 4 से लेके 5 चैप्टर पढ़ के जो यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप जो है बहुत कम समय में जो है मैथ में 90 प्लस अंक ला सकते हैं। वो पांचों का नाम क्या है, तो पांचों का हम नाम बता चुके हैं। पहला का अपना नाम क्या है, तो पहला का अपना नाम है आईटीएफ, सेकेंड का नाम है मैट्रिक्स, अगर थर्ड का नाम है डिटर्मिनांट, और चौथा का अपना नाम है अपना डीसी हो गया, और पांचवा का अपना नाम हो गया वेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा 5 चैप्टर यदि आप अच्छा से कवर कर लेते हैं तो बिना इंटीग्रेशन को टच किए, बिना समाकलन को टच किए जो है 90 पार जो है आप आसानी से ला सकते हैं। एक आपका वेक्टर हो गया, ठीक है अपना, जो कि बहुत आसान होता है। आपका एलपीपी धरा हुआ भी है जो कि 5 अंक अपना, वो आसान होता है। ठीक है अपना, तो ये जो है पीडीएफ से हमको ये फ़ायदा मिला है कि कौन सा चैप्टर को पढ़ना है ज़्यादा और किसको अपना नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए इसको रखते यहीं तक अपना। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें।